हेलो दोस्तों, आपने ये बात काफ़ी बार सुनी होगी कि अगर आप अपनी उँगलियां चटकाते हो तो उसकी वजह से आपको दिमागी परेशानी हो जाती है या इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ही प्रॉब्लम चल रही है। आपने ये भी सुना होगा कि उँगलियां चटकाने से आपके जो ये बीच के जो जॉइंट्स हैं इनमें स्वेलिंग हो जाती है और इसके अंदर आर्थराइटिस हो जाता है, पेनफुल हो जाता है और इनके बीच का जो गैप है वो गैप बढ़ जाता है। आपने इस तरह की कई भ्रांतियाँ सुनी होगी। आपने ये भी सुना होगा कि इसकी वजह से जो आपकी नसें हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, दिल पर बुरा प्रभाव पड़ता है और दुनिया भर की चीज़ें। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूं। मेरा काम है बेसिकली जो बेसिक साइंस होती है, हार्डकोर साइंस होती है, उसको सिंप्लीफाई करके कॉमन मैन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुँचाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बेसिकली सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लोग जो है कितने लोग इस तरह की जो चीज़ करते हैं, उँगलियां चटकाते हैं। आपको शायद सुनकर हैरानी भी होगी, 54% के करीब 54% के करीब लोग जो है उँगलियां चटकाने की उनको आदत होती है, हैबिट होती है। अब बात करते हैं कि उँगलियां लोग चटकाते क्यों हैं। तो बहुत सारे रीज़न हैं। कई लोगों को तो उँगलियां चटकाने में मज़ा आता है, उसकी जो आवाज़ आती है उससे बहुत मज़ा आता है। कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से वो अपनी उँगलियां चटकाते हैं। कई लोग उँगलियां चटकाते हैं, कई लोग अपने बालों को ऐसे घुमाते रहते हैं। मेरे बाल तो वैसे ही घूमने लायक रहे नहीं। तो कुछ लोगों को ये लगता है उनकी हैबिट बन जाती है। अगर दिन के अंदर एक पूरे दिन में अगर आप 5 बार से ज़्यादा अपनी उँगलियां चटकाने की आपको है, तो इसका मतलब है कि आपको उँगलियां चटकाने की हैबिट पड़ी हुई है। आप अचानक से अपने आप को देखो कि आप उँगलियां चटकाने शुरू कर दिए है और कोई भी काम करते हैं, किसी से बात करते समय, कोई ज़्यादा कई बार फोकस करते समय, कई बार ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उन सब सिचुएशन में लोग उँगलियां चटकाते हैं। तो कुछ लोगों को तो उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, तो उस आवाज़ को ही सैटिस्फाइंग लगता है कि चलो ये आवाज़ निकल रही है। अब बात करते हैं कि ये आवाज़ आती कैसे है। अभी तक साइंस के पास में बहुत इफ़ेक्टिव आंसर नहीं है कि ये आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि साइंस का काम होता है छोटी-छोटी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना। तो जितने भी रिसर्च हुई है उनसे ये पता लगा है कि जो बीच में कैविटी होती है, जो बीच का जो स्पेस होता है, जब वो कैविटी बनी हुई होती है तो जब आप उसको चटकाते हो तो उसका स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से चटक की आवाज़ आती है। और यही वजह है, और जब चटक की आवाज़ आती है तो वो कम हो जाती है, और यही वजह है कि एक बार चटकने के बाद में दोबारा से उसको चटकाने से आवाज़ जो है तुरंत बाद नहीं आती है। वो कम से कम भी 20-25 मिनट बाद जब दोबारा करते हो तभी आपको उसकी आवाज़ आती है। तो इसके पीछे का शॉर्ट जो है रीज़न अभी तक कुछ पता नहीं है। बस रीज़न यही जो अभी तक सामने आया था, पहले तो ये बात भी आती थी कि इसके अंदर कोई गैस भर जाती है या इसके अंदर कोई चीज़ भर जाती है। बट ये सब नहीं है। काफ़ी रिसर्च होने के बाद में यही पता लगा कि जो कैविटी है वो छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से कटक की आवाज़ आती है। अब बात कर ली हमने, अब बात करते हैं कि ये इसका कोई सॉल्यूशन है, इसकी जो क्या कोई प्रॉब्लम है? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को काफ़ी बार इसकी हैबिट ही हुई होती है। और दूसरी बात है कि इसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसकी वजह से कोई किसी भी तरह का आर्थराइटिस या गाउट कुछ नहीं होता, इसकी वजह से कोई पेन नहीं होता। देखिए, ये जॉइंट की डायरेक्शन है, अगर इसमें कोई पेन नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो पेन होगा ही। तो यही है, और हम लोग ऐसे ही मटकाते हैं, चटकाते हैं उँगलियाँ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें किसी भी तरह की आर्थराइटिस नहीं होती, कोई गाउट नहीं होता, ना ही इसमें कोई स्वेलिंग होती है। एक ऐसे डॉक्टर ने एक जर्नल में रिसर्च पब्लिश की, उसने अपने लेफ़्ट हैंड के उँगलियों को हर रोज़ दिन में 3-4 बार चटकाता था और ये उसने 30-40 साल तक किया। उसने शायद यंग एज में कभी सुना होगा कि ऐसा होता है, वो एक ही हाथ की उँगलियों को चटकाता रहता था। बाद में जाके उसने एक्स-रे वगैरह करवाए, ना ही तो उसके स्पेस में कोई फ़र्क था जॉइंट के बीच में, और ना ही उसके जॉइंट में कोई स्वेलिंग थी। उसके अलावा भी कई लोगों ने रिसर्च करी, तो बेसिकली फंडा ये है कि इसकी वजह से कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये मेरी अच्छी हैबिट नहीं है तो मुझे छोड़ देनी चाहिए, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप उँगलियां चटकाते कब है, किस वजह से उँगलियां चटकाते हैं, उस पर थोड़ा काम करेंगे। अगर आप स्ट्रेस के टाइम पे करते हैं तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपकी हैबिट छूट जाएगी। अगर आपको ऐसे ही अपने हाथ दबाने की हैबिट है तो स्ट्रेस बॉल्स आती है, उनको भी दबाकर आप जो है वो हैबिट को धीरे-धीरे करके आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि ये आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट डालती है या आपकी नसों पे इफ़ेक्ट डालती है या आपके दिल पे इफ़ेक्ट डालती है, उस बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।